नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिन शायर को हम पढ़ने वाले हैं उनका इनकलाबी लेखन हमेशा से समाज व्यवस्था से केंद्रित रहा है। हमेशा से उन्होंने बुराई के खिलाफ प्रतिरोध के बारे में लिखा है। उनका लेखन हमने फिल्मों में, स्क्रिप्ट्स में, डायलॉग्स में, नज़मों में, गज़लों में, शेर शायरी में हर जगह देखा है। और इस शायर का नाम है सैयद अतहर हुसैन रिजवी, जिन्हें हम कैफी आज़मी के नाम से जानते हैं। तो आज जिस नज़्म को हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है चरागां, यानी कि दिए, दीपक, चिराग। तो आइए देखते हैं इस नज़्म को। एक दो ही नहीं 26 दिए एक एक करके जलाए मैंने। एक दिया नाम का आज़ादी के, उसने जलते हुए होंठों से कहा, चाहे जिस मुल्क से गेहूं मांगो, हाथ फैलाने की आज़ादी है। एक दिया नाम का खुशहाली के, उसके जलते ही ये मालूम हुआ कितनी बदहाली है। पेट खाली है मेरा, जेब मेरी खाली है। एक दिया नाम का यकजेहती के, यानी कि यूनिटी, एकता। एक दिया नाम का यकजेहती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, कौम को लड़ते झगड़ते देखा। माँ के आंचल में है जितने पैबंद, सबको एक साथ उघड़ते देखा। दूर से बीवी ने झल्ला के कहा, तेल महंगा भी है, मिलता भी नहीं, क्यों दिए इतने जला रखे हैं। अपने घर में न झरोखा न मुंडेर, ताक सपनों के सजा रखे हैं। आया गुस्से का एक ऐसा झोंका, बुझ गए सारे दिए। हाँ मगर एक दिया, नाम है जिसका उम्मीद। हाँ मगर एक दिया, नाम है जिसका उम्मीद, झिलमिलाता ही चला जाता है, झिलमिलाता ही चला जाता है। तो कैफी आज़मी साहब के अल्फाजों को हमने यहाँ पढ़ा और हम देख सकते हैं कि कितने सरल शब्दों में, कितने कम शब्दों में कितनी गहराई वाली बात उन्होंने कह दी है, कितना बड़ा पाठ उन्होंने हमें सिखाया है। इस नज़्म में वो कहते हैं कि मात्र दिया जलाने से शायद मुश्किलें हल नहीं हो जाएगी, शायद तकलीफ़ें दूर नहीं हो जाएगी, वो तो वहीं रहेगी, लेकिन दिए की रोशनी में हम उन तकलीफ़ों को देखना सीखेंगे। और अमूमन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सबसे पहले उसे जानना ज़रूरी है, उसे देखना ज़रूरी है। और इस दिए का उपयोग उन तकलीफ़ों को देखने के लिए कर सकते हैं। और आखिर में वो ये भी कहते हैं कि हाँ, शायद ऐसा हो कि आज़ादी का, खुशहाली का, एकता का दिया शायद उस पर आँच आए, लेकिन एक दिया ऐसा है जो है उम्मीद का, वो कभी बुझता नहीं है। वो हमें मुश्किलों के सामने डटे रहना सिखाता है। वो हर प्रकार की तकलीफ़ों के सामने हमें लड़ना सिखाता है। और इस प्रकार उम्मीद का ये दिया हमेशा झिलमिलाता रहता है। कैफी आज़मी साहब के बारे में बात करें तो उनका लेखन हमेशा से कुछ इस प्रकार का ही रहा है, जो हमें ज़िंदगी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफ़र तय करना सिखाता है, जो हमें चीज़ों को एक नज़रिए से देखना सिखाता है। कैफी आज़मी साहब के लेखन की बात करें तो एक अशार याद आता है जो उनकी गज़ल में लिखा हुआ था, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। यानी कि वो कह रहे हैं कि जितनी मुश्किलें सह के भी आज मैं हंस रहा हूँ, अगर कोई और होता जो इतनी यातना सहने के बाद हंसने की कोशिश करता तो शायद उसका कलेजा निकल पड़ता। पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे एक जिंदगी जी के आए हैं और उसके बाद उन्होंने जीवन का पाठ हमें सिखाया है। मगर देखने वाली बात यह है कि मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने उस गज़ल को लिखा था। इन्होंने अपने इजहार मोहब्बत के लिए भी जिस नज़्म को पढ़ा था, जिसके बोल कुछ ऐसे थे कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिसका शीर्षक था औरत। और इसी के साथ साथ वो अपने इश्क के बयां में भी इनकलाब का जिक्र कर देते थे। कैफी आज़मी साहब की एक और ऐसी रचना जो हमेशा से अपने आप में एक अलग पहचान रहेगी, वो है हीर रांझा फिल्म। उसके जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो पूरे कैफी आज़मी साहब ने लिखे हैं और वो अपने आप में एक पोएट्री है। ये पूरे फिल्म के डायलॉग्स, इसकी बातचीत अपने आप में एक कवितामय डायलॉग्स है। और इस फिल्म को आप ज़रूर देखें, जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की पोएट्री, किस प्रकार का लेखन कैफी आज़मी साहब रखते थे। कैफी आज़मी साहब का कविता संग्रह आवारा सजदे वो मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस नज़्म से हमें एक नया नज़रिया देखने मिलता है, वैसे कैफी आज़मी साहब को पढ़ के आप हमेशा कुछ नया जानेंगे,
कुछ नया देखने का तरीका ढूंढेंगे और हमेशा मुश्किलों के सामने डटे रहने की एक नई उम्मीद कायम करेंगे। दिवाली के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।